अब तुम बचा लो कह रहे हैं, हमसे तो मतलब मिल नहीं रहे हैं बच्चा। नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग उधर बाहर के खिड़की से तोड़ के अंदर गए जब बच्चे को निकाला। इनके पास क्या प्रूफ है कि मेरा बच्चा मृत है? नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है। इस वक्त देश की सबसे दर्दनाक खबर आपको बताने आया हूं। बीती रात उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के अंदर आने वाला मेडिकल कॉलेज, रात 10 बजे उसके निकू डिपार्टमेंट में आग लग गई है। निकू डिपार्टमेंट का नाम सुनते ही आपके जहन में मासूम नवजात बच्चे, जिसमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन या महीने भर के बच्चों को उस निकू डिपार्टमेंट में रखा जाता है। उस निकू डिपार्टमेंट में एक ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद आग भड़क गई। आग में 10 बच्चे, 10 नवजात शिशु अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी जान चली गई। लेकिन घटना पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक बेसुध हुई माँ, एक उसकी बच्चे की जो दिवंगत हो गया, उसकी बड़ी माँ एक बेहद गंभीर बात कह रही है, जिस पर हमारी भी नजरें गईं। इस अग्निकांड में एक भी डॉक्टर या नर्स घायल नहीं हुए, किसी को बर्न इंजरी नहीं हुई। उन 10 बच्चे झुलस कर खत्म हो गए। 16 बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मातम पसरा हुआ है, माँ बाप बेसुध पड़े हुए हैं। वो चीख रहे हैं, कोई तो मेरा बच्चा लौटा दो, कहीं तो होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरा बच्चा लौटा दीजिए। लेकिन यह असंभव है। शायद नियति को ऐसा मंजूर हुआ। लेकिन ये बाइट, ये महिला जो माँ बोल रही है, इस पर गौर करने की बात है। वो लगातार कह रही है कि जिस वक्त वर्ल्ड निकू डिपार्टमेंट में आग लगी, उस वक्त वहां से सारे मेडिकल कर्मचारी भाग खड़े हुए अपनी जिंदगी बचाने के लिए। शायद उसमें से कुछ ने मेहनत कर ली होती तो आज ये जो 10 बच्चों की जान गई, 16 घायल हुए हैं, इन बच्चों को भी बचाया जा सकता था। निकू डिपार्टमेंट में 54 बच्चे उस समय वहां पर थे। जब आग लगने के बाद बाकी बच्चों का रेस्क्यू किया गया, उनको बचाया गया, और उसमें से ज़्यादातर बच्चे जो बचाए गए वो उन्हीं परिवार वालों ने बचाए जो कि वहाँ पर मौजूद थे, जिनके माँ बाप थे, घर वाले थे, तीमारदार थे, उन्होंने उनको बचाया। लेकिन वहाँ पर मौजूद हॉस्पिटल वालों की एक नैतिक जिम्मेदारी, एक मानवता, एक ह्यूमैनिटी कि उस निकू विभाग में जहाँ पर बच्चे 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन की उम्र के बच्चे थे, उनको बचाया जा सकता था। हो सकता है थोड़ा सा झुलस जाते, हो सकता है चोट लग जाती, लेकिन उन बच्चों का जीवन बच जाता। आज अस्पताल के बाहर जो माँ बाप चीख चीख कर वो अपने बच्चों की लाशों के बारे में पूछ रहे हैं, वो उनको पहचान नहीं पा रहे। कई बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पा रही। माँ बाप ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो बता दो कम से कम कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। झांसी की इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आज हर कोई, हर शख्स इस घटना को, इसके वीडियोस और तस्वीरें देखने की जहमत नहीं उठा पा रहा। सबसे बड़ी अगर लापरवाही, चाहे आप सिस्टम की कहिए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की कहिए, प्रशासन की कहिए, शासन की कहिए, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों को, उन बच्चों को बचाने के लिए जद्दोजहद करना चाहिए था। हमारे नीलू कुलदीप का बच्चा है, हम उसकी बड़ी माँ है बच्चे की। सर हमारे बच्चे की पता नहीं है, आग लग गई है हॉस्पिटल में। इस मंगलवार को हमारा बच्चा यहाँ भर्ती हुआ है, आज आग लगी है। सर हमारे बच्चे को कोई पता नहीं है कि जल गया, कि मर गया, कि बच गया। ना भी हमारा बच्चा मिला है। सर 9 तारीख का पैदा हुआ था, मंगलवार को यहाँ ले आए थे हम। सर हम परसाहा में रहते हैं सर, हमारा महोबा जिला है, कबरई थाना है। आपका बच्चा था वहाँ पर और कितने बच्चे एडमिट थे? वहाँ भैया हम अंदर नहीं गए। कम से कम 100-150 बच्चे थे भैया सर वहाँ अंदर, 100-150 बच्चे, 15-20 बच्चे हमने अपने आँखों से देखा है जले हुए। सर डॉक्टर ने बचाने की कोशिश नहीं किया है। डॉक्टर ने अपनी जान बचा के भाग गए पीछे वाले गेट से सर, और उन्हें बच्चा नहीं बचाया सर।
15-20 बच्चे हमने अपनी आंखों से जले देखे हैं। डॉक्टर एक भी नहीं चला, ना एक भी मरे, ना नर्स मरी। क्यों नहीं मरी सर? अगर हमारे बच्चा मरे तो डॉक्टर भी तो मरते। अगर हमारा बच्चा हमारे पास होता तो हम अपने बच्चों को जलने नहीं देंगे। हम चाहे खुद जल जाते लेकिन बच्चा बचाते सर। हमारा बच्चा सर जल गया। झांसी की इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जहां पर 10 नवजात शिशुओं की जलकर मौत हो गई है। एक फिल्म में एक सा सीन मैंने देखा जहां पर कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान जज ने एक सवाल वहां पर किया कि अगर आपने आग बुझाने की कोशिश की तो आप जले क्यों नहीं। इस केस में जो हमने अभी झांसी वाले में देखा, यहाँ पर कोई भी मेडिकल कर्मचारी एक छोटी सी भी किसी को बर्न इंजरी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को बचाने की जहमत ही नहीं उठाई। जब आग लगी सब उन बच्चों को छोड़कर भाग खड़े हुए, ऐसा एक माँ का कहना है। वो उस बच्चे की बड़ी माँ लगती है। उसने कहा कि जैसे ही आग लगी दूसरी की तरफ के दरवाजे से सारे कर्मचारी, सारी नर्सें, सारे डॉक्टर, सारा स्टाफ वहां से निकल के भाग गया। किसी ने भी उन बच्चों को बचाने की जहमत नहीं उठाई। और आज इसी कारण से हाहाकार मचा हुआ है। कई घरों के चिराग बुझ गए। किसी का पहला बच्चा था, सोच कर रूह कांप जाती है। हम सब एक परिवार में रहते हैं, बच्चों से छोटे मासूम बच्चा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का, जरा सोचिए कि किस तरह से उन हॉस्पिटल वालों ने अपने कलेजे में पत्थर रख लिया होगा और उनको बिना बचाए वहां से वो निकल के चले गए। फिलहाल झांसी की इस दर्दनाक जो घटना हुई है, हम सभी लोग उन मृतक परिवारों के साथ संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं, इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। सरकारों ने भी मुआवजे का ऐलान कर दिया है, मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा तो सिर्फ वो बच्चा जिसको 9 माह एक माँ ने अपने गर्भ में रख के सींचा, और जब वो इस दुनिया में आया तब उसकी खुशियां अपार थीं। घर वालों ने मिठाइयाँ बांटी, भगवान में प्रसाद चढ़ाया, उसकी लंबी उम्र की कामना की, लेकिन क्या पता था कि नियति कुछ दिनों के बाद में ही ऐसा एक मंजर देखने को मिलेगा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो इस दर्दनाक घटना का शिकार हो गया। धन्यवाद।